Hey there, this is Pransh Verma and let's just start our next lecture on semiconductor. Okay, this will be the 6th lecture on semiconductor. Okay, और हम लोग सेमीकंडक्टर में अभी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर हम सीख रहे थे और आज हमें एप्लीकेशन करनी है सेमीकंडक्टर पे. ओके, सेमीकंडक्टर पे नहीं, ट्रांजिस्टर पे. ठीक है, हाँ, ट्रांजिस्टर. आज हम दो एप्लीकेशन सीखेंगे ट्रांजिस्टर पे. मैंने पिछले 2 लेक्चर लंबे लंबे बना के ट्रांजिस्टर पे और पीएन जंक्शन वगैरह पे थोड़ा सा सिलेबस को काफ़ी आगे निकाल दिया है चैप्टर में. नाउ आपके पास सिलेबस में ट्रांजिस्टर बचा हुआ है, एप्लीकेशन बची है स्विच एंड एम्पलीफायर की, वो हम चीज़ देखेंगे क्या है क्या नहीं है. और तीसरी चीज़ जो बची हुई है वो है गेट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो गेट्स है. क्लियर है? हाँ, उसके बाद पीएन जंक्शन, फिर छोटा सा ट्रांजिस्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है उसके. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज ट्रांजिस्टर के फर्स्ट एप्लीकेशन से, विच इज़ ट्रांजिस्टर लाइक अ स्विच. ट्रांजिस्टर इज़ लाइक अ स्विच. ओके, और स्विच में अपन लोग एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, ओके, जिसमें हमने एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे. ओके, लुक एट हियर. स्विच का काम क्या है? स्विच का काम है कि किसी भी सिस्टम को मैं यदि यहाँ पे NPN लूँ, if I'm taking here NPN, okay, so then this will be forward biasing and I'll call it VBB. ठीक है, VBB. okay, and थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं VCC को. ओके, यहाँ पे एक RC डाल देता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक RB डाला है, एक रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस. ओके, और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये NPN है ना, तो रिवर्स में पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक, सैचुरेशन कंडीशन में. क्लियर है? ओके, दिस इज़ E, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C कलेक्टर. ओके, और दिस इज़ a NPN ट्रांजिस्टर. NPN कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर, saturatedly biased. Okay, now look at here. हाँ, तो ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक VB में मैंने वोल्टेज दी. ओके, B और E, बेस एंड एमिटर. बेस इज विद P, emitter is N. There will be a potential barrier with this thing. This is a PN junction. BE is a PN junction, so there will be a potential barrier. Okay, let's call it VBE. There is a potential barrier which barricade for this VBB. इस VBB के लिए ये पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा. ओके, तो एक्चुअल पोटेंशियल यहाँ से VBB माइनस VBE निकलेगी, इफेक्टिव वोल्टेज. और उसमें भी देयर इज़ अ लोड RB, देयर इज़ अ रजिस्टर, जो आपको क्या करेगा, जो आपको पोटेंशियल को और ड्रॉप करेगा. ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से करंट फ्लो करेगी. इफ़ आई टेक KVL इन फर्स्ट लूप, इन दिस लूप आई एम टेकिंग KVL. ओके, सेम एम्पलीफायर फंक्शन है, सेम एग्जैक्टली सेम है, बस एक चीज़ बढ़ा दूंगा मैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको. ओके, लुक एट हियर. मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग KVL इन BE लूप. ओके, अपन लोग इसको BE लूप बोल देते हैं. ओके, देयर इज अ ट्रांजिस्टर BEC. ओके, ये इनपुट वोल्टेज भी बोल सकता हूँ मैं इसको. ओके, इसको इनपुट वोल्टेज भी बोल सकता हूँ. तो लुक एट हियर, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि VBB मैं ऐसे जा रहा हूँ. ओके, in the direction of current, I am going in the direction of current, तो IB RB
it should be in negative when we goes in the direction of current. Okay, so that will be negative. Okay, and there is a barrier potential VBE, so it should be negative, that should be 0. और यहाँ से आप निकाल सकते हो VBB. ओके, VBB की वैल्यू होगी VBE प्लस IB RB प्लस IB RB. ओके, इसको स्टडी करो सबसे पहले तो. if VBB, that is input voltage, it is can also be written as input VI. ओके, इसको अपन लोग यहीं लिख देता हूँ मैं, it can also be written as VI. Okay, if VBB is less than VBE, what will happen? If the VBB, the input voltage, is less than VBE, क्या होगा? There is no current. There is no current IB. कोई करंट होगी IB यदि मेरी जो इनपुट वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से कम है, तो यहाँ पे कोई करंट होगी नहीं. क्यों? बैरियर पोटेंशियल सारा स्टॉप कर देगा. कोई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, है ना. तो इफ देयर इज नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल हियर in PN junction in between base and emitter, so there should be no current. There should be no current. So at that time, जब तक वोल्टेज, ध्यान से सुन लो, यही है बस स्विच, यहीं खत्म है स्विच. ठीक है, इसके आगे हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे. जब तक until and unless VBB is greater than VBE, जब तक VBE से बड़ा नहीं होगा तब तक कोई करंट पास नहीं होगी, एंड दैट इज कॉल्ड स्विच. इसको कहते हैं स्विच. आपने अप्लाई कर दी वोल्टेज अप्लाई कर दी, लेकिन करंट फ्लो ही नहीं करी सर्किट में से. क्यों नहीं करी? क्योंकि क्या हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि यदि मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर ना लगाऊं और सीधा अप्लाई कर दूं वोल्टेज, ओके, और करंट बहुत कम है, वोल्टेज बहुत कम है. यदि मैं वोल्टेज कम में अपने अप्लायंसेस को डायरेक्टली चला दूँ बिना ट्रांजिस्टर यूज़ किए, तो क्या होगा? खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे. नहीं फटेंगे तो नहीं, मतलब फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना, बेकार हो जाएंगे. कुछ अप्लाई से जैसे फ्रिज वगैरह है वो बैठ जाएगा, उसका कंप्रेसर बैठ जाएगा. क्यों? बिकॉज वो वर्क नहीं कर सकते उस लोड पे, और यू आर ट्राइंग टू मेक देम वर्क ऑन दैट लोड. ओके, दे कांट वर्क दैट. सो वो वर्क ही नहीं कर सकते. आप उनको वर्क करा रहे हो, वर्क नहीं कर पा रहे, तो कैसे कर पाओगे आप काम? वो क्या होगा? खराब हो जाएगा. इसीलिए ट्रांजिस्टर यहाँ जरूरी है, नेसेसरी है. ओके, हैवी लोड के लिए आपको उतना पोटेंशियल चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट है 200 वोल्ट 240 वोल्ट की, तो उस हिसाब से हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई कर देंगे. ओके, नाउ लेट्स लुक एट हियर इन द सेकंड लूप, CE लूप, ये CE लूप है. ओके, इसमें देखो जरा, KVL in CE. देखो, अब यदि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, एनी करंट, देखो यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है. ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, देयर शुड बी ए करंट थ्रू दिस. ओके, और ये NPN है, तो NPN में टूवर्ड्स द एमीटर, दिस शुड बी IE. ओके, क्लियर है? चलिए, यही तो कल बताया था ना, बहुत बढ़िया. कमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. लुक एट हियर नाउ. यदि मैं यहाँ पे फिर से एक अप्लाई करूँ KVL, तो ये है VCC. ओके, ठीक है. तो यहाँ से ही स्टार्ट करो, पोटेंशियल से स्टार्ट करता है हमेशा. ऐसे मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, तो आई विल टेक VCC एज नेगेटिव. आई एम गोइंग टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माई पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, सो आई एम टेक VCC एज नेगेटिव. इधर से लो 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 लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहाँ से ये नहीं मिलने वाला, ये ख़त्म हो चुका है. VVC मिलेगा आपको. ये ख़त्म हो चुका है, ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया, उसको हटाओ. ये जो आपका VB था ना, उसको हटा दिया है. किसने? VB ने. ओके, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैम नाउ.
भाई ये कंडीशन अप्लाई होगी उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से VBE ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक डाउन होने के बाद VBE बचेगा क्या? नहीं, ब्रेक डाउन हो गया मतलब खत्म, फिनिश, आउट। ओके, सो इसकी कंसिडरेशन नहीं लेंगे हम, VBC की लेंगे। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे भी तो एक, यहाँ पे भी तो एक पोटेंशियल होगा। ओके, उसको हम VBC ना कह के हम, क्योंकि CE लूप कह रहे हैं तो CE लूप कह दें, VCE टोटल पोटेंशियल ले ले VCE। लुक एट हियर, मैंने माइनस लिया, इसको प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अपोजिट होगा ये हमेशा इसको अपोज कर, ये जो है VCE इसको अपोज करेगा। सो इफ इट इज नेगेटिव सो इट इज पॉजिटिव। ओके, एंड नाउ लुक एट हियर, आई एम गोइंग अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? IC इनटू RC, ये कितना हो जाएगा? 0, पॉजिटिव, सॉरी, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव। ओके, यहाँ से जरा आप निकालो VCE की वैल्यू। VCE की वैल्यू क्या है? VCC माइनस RC, IC RC, ये KVL होगा। VCE की वैल्यू क्या होगी? VCC माइनस IC RC। ओके, क्लियर है? जरा देखो, एम्पलीफायर यहीं से ख़त्म करूँगा मैं कहानी, ख़त्म। हाँ, कुछ है ही नहीं एम्पलीफायर में, यही सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी बताना है, यही सब बताना है। ओके, इन दिस कंडीशन इफ देयर इज नो IB, इफ देयर इज नो IB, इफ IB इज 0, यदि IB 0 है तो क्या ये पोटेंशियल टूटा? नहीं, ये पोटेंशियल नहीं टूटा, तो IC फ्लो करेगी क्या? नहीं। IC क्यों फ्लो करती है? वाई IC फ्लोज? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ भाग जाते हैं। हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं, इधर को नहीं फ्लो कर पाते उतना, यहाँ से यहाँ भाग जाते हैं। हाँ या ना, कल बताया था। ओके, यदि IB नहीं फ्लो कर रही है, IB क्यों नहीं फ्लो करेगी? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग फ्रॉम E to B, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट गोइंग फ्रॉम N to P। ओके, सो जब यहाँ से यहाँ ही नहीं जा रहे तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो इफ IB इज 0 देन IC इज 0। लुक एट हियर, तब क्या होगा? IC भी क्या होगी? 0 होगी। IC क्या होगी? 0 होगी। यदि इस कंडीशन की बात करूँ मैं, जब IC 0 है तो VCE शुड बी इक्वल टू VCC। फिगर बता रही है, इक्वेशन बता रही है, VCE इज इक्वल टू VCC एंड VCE क्या है? व्हाट इज VCE? व्हाट इज VCE? इट इज आवर आउटपुट वोल्टेज। यही तो आउटपुट वोल्टेज है, यही हम लगा के रखेंगे VCE में, यहाँ पे लगा के रखेंगे हम अपना सर्किट। ठीक है, यहीं पे लगा के रखेंगे हम अपना सिस्टम। ओके, यही हमारी आउटपुट वोल्टेज है। तो देखो लो पोटेंशियल पे यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल मिल रहा है, लो पोटेंशियल पे यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल मिल रहा है, बट एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि इस समय करंट फ्लो नहीं कर रही, तो पोटेंशियल हाई होने के बावजूद भी देयर इज हाई पोटेंशियल, बट यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। क्यों? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। इफ I इज 0 तो वर्क इज इक्वल टू 0, वर्क 0 हो जाएगा। क्लियर? वर्क विल बी 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि आउटपुट पोटेंशियल तो है लेकिन करंट नहीं है, और पोटेंशियल सब जगह सेम है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल शुड बी डिफरेंट होना चाहिए, पोटेंशियल में डिफरेंस आना चाहिए, देन करंट विल फ्लो। एज यू नो द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सब चीज़ें यहाँ पे थियोरटिकल है। ओके, कंसेप्चुअल समझ रहे हैं आपको। ओके, लुक एट हियर, हम एक चीज़ देखते हैं, व्हाट वी सी कि ये अर्थ किया हुआ मैंने। ओके, वी सी इफ IB इज नॉट 0, IB 0 नहीं है यदि, ओके, तो वी सी दैट V नॉट कम्स इक्वल टू VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC। इस इक्वेशन से ऐसा लगता है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन IC। यस, जैसे जैसे मैं बोल सकता हूँ कि V नॉट विल
डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है ना, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन करंट। करंट में इंक्रीज होने के साथ साथ वी नॉट डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसको उतार लो, सैचुरेशन कंडीशन आएगी यहाँ पे। ओके, हटा दो। चलिए, सॉरी, दिस इज अ इक्वेशन लाइक वी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज अ इक्वेशन लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ओके, आई सी आर सी इज अ वेरिएबल और इट इज़ अ सी जो इक्वेशन में दिख रहा है। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो स्लोप है, मैं यदि इसको कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, तो m की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस आर सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ m, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, एंड c इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ वी सी सी, और y इक्वल टू वी नॉट। ओके, इफ आई डू नेक्स्ट थिंग कि I draw a graph between V naught and IC. V naught and IC. IC मतलब मैं देखता हूँ IC वाला IC है, ओके, कि जो वैल्यू है V naught की वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम देयर विल बी अ सैचुरेशन कंडीशन, where the value of V naught will be constant, or this is the saturation condition. ये कंडीशन सैचुरेशन की और यहीं पे वर्क होता है सारा का सारा। एट दैट पोटेंशियल ऑन विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट विद जीरो क्वांटिटी। ओके, बहुत ही कम, मतलब इतनी कम डिक्रीज होगी कि हम उसको निग्लिजिबल मान सकते हैं, और द वैल्यू ऑफ वी नॉट कैन बी सेड एज कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, एंड दैट कंडीशन विल कॉल्ड एज सैचुरेशन कंडीशन। वो कंडीशन क्या कहलाएगी? सैचुरेशन कंडीशन कहलाएगी, एंड एट दैट पॉइंट द अप्लायंस विल वर्क। उस पॉइंट पे हमारा अप्लायंसेस वर्क करेगा। तो ये पार्ट है एम्पलीफायर का, एम्पलीफिकेशन का। अब देखते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर। हटा दूं इसको, कई सारी चीज़ें हो गई। ओके, ऑब्वियस सी बात है आईसी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। ओके, देखो आईबी इज़ द इनपुट, एंड आईसी इज़ द आउटपुट। ओके, हटाओ। आईबी इनपुट है, आईसी आउटपुट है। आपको पता है मैंने कल एक इक्वेशन लिखवाई थी। यदि इसी फिगर में देखूँ आप, ठीक है, इसी फिगर में देखूँ तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, है ना। आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ए। आई बी इधर से आ रही थी, आई सी इधर से आ रही थी, और यहाँ से निकल रही थी आई ई, है गंगा जमुना और सरस्वती, नहीं पता नहीं क्या बन गई, ठीक है। तो हम बोलते थे, मैंने बोला था कि आई वी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, सो आई ई विल बी इक्वल टू आई सी, ठीक है। सो हमने इनपुट बहुत कम दिया, छोटा सा इनपुट दिया, वी गेव अ वेरी स्मॉल इनपुट, ठीक है। आई बी, हमारे पास आई बहुत कम वोल्टेज, तो उससे कम करंट भी बनेगा। ओके, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल टूट गया उससे, लेकिन उससे कम करंट बनेगा, बट वी गेट हाई पोटेंशियल, हाई करंट। हाउ वी गेट इट? वी गेट इट बाय ट्रांजिस्टर। दैट इज वाई ट्रांजिस्टर कॉल्ड एज एम्पलीफायर। Why? Because it amplifies the current. The amplitude of something. If we can increase the amplitude of something, then we will say that process is amplifier. Okay, here the amplitude of the current is changed, is increased. Okay, so we say this transistor is an amplifier. Okay, this is the thing. Okay, ये ग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, उतार लेना। कंसेप्ट हैं ये भाई, कंसेप्ट हैं ये, ऐसे ही नहीं बनते भैया। 4 साल हो गए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 5 साल, 4 साल, 10 साल, लोग बाग 15-15, 20-20 साल तपस्या करते हैं, तब जाके उनको भगवान जी के दर्शन होते हैं। ठीक है, तुम्हें भगवान जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो देख लो। ठीक है, पूजा कर लो, फोटो खींच लो मेरा,
ठीक है, मेरा फ़ोटो ले लो। हाँ ठीक ठीक, हाँ वी नोट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी किसी को ज़्यादा डीप में मत जाना, बस मजाक था। ओके, नाउ IC/RC मैं क्या कह रहा हूँ, एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अच्छा, ये फीडबैक की तरह भी काम करती है। फीडबैक इंपॉर्टेंट नहीं है एक पूरा थ्योरी है, उसका कंसेप्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रख लो कि ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए फीडबैक डिवाइस, जो फीडबैक दे सके आपको कि क्या हो क्या रहा है। ओके, तो वो बेकार चीज़ है, उसको बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, हम गेट पढ़ेंगे सीधे। गेट पे जाएंगे, गेट पे। ठीक है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या है? तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, सीधी बात, हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड इट इज़ जस्ट समथिंग लाइक कि आउटपुट अपॉन इनपुट, आउट में पुट और इन में पुट। ठीक, आउटपुट क्या है? IC, दिस इज आउटपुट, एंड इनपुट क्या है? IP। ओके, इट इज ओके। देयर इज अनदर करंट IE, एक और करंट है, तो वो बुरा ना मान जा। ओके, अच्छा सॉरी, इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर, सॉरी एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा से रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, तीसरी करंट है IE, वो बुरा ना मान जाए। ठीक है, हम उसके लिए भी काम कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि देयर इज अनदर फैक्टर, एंड इसका कोई नाम नहीं है, बस हमने ऐसे ही इसको IE अपॉन IC। ठीक है, ये एक फैक्टर है। तो दो अलग अलग फैक्टर हैं। ओके, और आप लोग चाहो तो इनकी वैल्यू याद रख सकते हो। इसकी वैल्यू तो बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी वैल्यू याद रखना चाहो, ये इम्पोर्टेंट। क्लियर है आप लोगों के लिए? बेहतर होगा आप लोगों को याद रहे। ओके, आसान है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर पे कि व्हाट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ऑब्वियस ही बात है कि आपको दिख रहा है कि IC इज ऑलवेज ग्रेटर देन IB। हियर IC इज ऑलवेज ग्रेटर देन IB। ओके, सो ऑब्वियस ही बात है, इफ IC इज ऑलवेज ग्रेटर देन IB, देन बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज इट? यस इट इज। बीटा शुड बी ग्रेटर देन, ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, बड़ा ही होगा। और इफ़ इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियस ही बात है एम्पलीफिकेशन होगा। और यही तो हम चाहते थे कि करंट का एम्पलीफिकेशन हो जाए, करंट का एम्पलीफिकेशन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग यदि कुछ चीज़ें और चाहते हो देखना, तो एक फैक्टर होता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। ओके, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट, वहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हो उनकी। ओके, वो क्या क्या आई थी वैल्यू? वोल्टेज आउटपुट की वैल्यू क्या थी? VCC माइनस IBRB। ओके, और यहाँ पे क्या था? VBB माइनस, सॉरी यहाँ पे ICRC था माइनस IBRB। ठीक, यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं आएगा आपको। ओके, तो ठीक है, आप लोग पढ़िए आगे। ठीक है, कल को हम गेट पढ़ेंगे, गेट में देखेंगे गेट क्या क्या है। गेट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस नीट दोनों में। ठीक है, मतलब गेट एक एनालॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं। ओके, वहाँ पे हम डिजिटल वे में पढ़ेंगे उसको। डिजिटल में बाइनरी सिस्टम में पढ़ेंगे। बाइनरी में दो ही वर्ड होते हैं, 0 एंड 1। ओके, 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 100% फुल आउटपुट, सॉरी फुल इनपुट। ठीक है, या फुल जो भी है, मतलब पूरा भरा। ओके, बीच का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, बीच में कोई चीज़ नहीं रहेगी, या तो हाँ होगा या ना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मैं सोच के बताऊंगी। ठीक है, समझे क्या बोला मैंने? ठीक है ठीक है, और बस यही होगा कि सीधा आप गए, वहाँ से जवाब आया या तो हाँ या ना, बीच का कोई जवाब नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, दो ही चीज़ हुई। ऐसा नहीं कि ठीक है बस चल रहा है काम, नॉन प्रॉफिट
और नॉन लॉस कंपनी है अपनी, ऐसा नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम उसके हिसाब से कई सारी कंपनियाँ देखेंगे, मतलब कई सारे गेट्स के देखेंगे। हमारे पास 7 या 8 गेट हैं, सारे के सारे पढ़ाऊँगा। एंड है, और है, नोट है, नॉर है, नैंड है, और जेंड है, जेंड नहीं, जेंड आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सक्लूसिव और गेट है और एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ठीक है। तो 7 गेट हैं आपके सिलेबस में, सातों के सातों देखेंगे, सातों के साथ देखेंगे, ओके। और उनके ट्रूथ टेबल भी देखेंगे, सारा सिस्टम देखेंगे, सिस्टम उनका सर्किट कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। तो कल को देखते हैं, आज छोटा सा लेक्चर है ना, और ट्रांजिस्टर ख़त्म, खल्लास, फिनिश, हड़प, और ठीक है। थैंक यू।